आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस आज कोई ब्लॉग नहीं है और आज है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि मेरी इंस्टा पे मैसेजेस आते थे कि मैम आपने लहंगा कहाँ से लिया और मैम आपने ज्वेलरी कहाँ से ली। तो गाइस मैंने ना अपनी सिस्टर की शादी में लहंगा पहना था, जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आते थे। तो मैं सोचती थी कि मैं पर्टिकुलर सबको एक साथ तो मैसेजेस नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ब्लॉग चैनल पे एक वीडियो बना के शेयर करूं और हो सकता है कि सबको हेल्प मिल जाए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते गाइस और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ओके गाइस, तो जो ज्वेलरी और जो लहंगा था वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ज्वेलरी ऐसे एक बॉक्स में आई थी मेरे को, और मैंने ज्वेलरी ना अमेजोन से ख़रीदी थी। एक्चुअली गाइस मैं अमेजोन पे ही ट्रस्ट कर सकती हूँ ज्वेलरी को लेके, मीशो पे नहीं कर सकती, क्योंकि मीशो से मैंने 2 बार ज्वेलरी मंगाई थी अपनी, और जो कि बहुत गंदी आई थी। तो इसलिए मैंने ना मीशो को, उस टाइम मैंने मीशो पे देखी नहीं थी ज्वेलरी, मैंने सीधा डायरेक्ट अमेजोन पे देखी थी। तो मेरे को बहुत अच्छी ज्वेलरी रिसीव हुई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और मैंने ग्रीन कलर में ज्वेलरी मंगाई थी और ऐसे बोर्ड में आई थी और ऐसे बबल्स वाली पैकिंग में आई थी। तो बहुत अच्छी पैकिंग थी और आई थिंक मेरी एक दिन में आ गई थी, क्योंकि अमेजोन प्राइम से डिलीवरी फास्ट होती है, तो फास्ट हुई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा पूरा जो नेकलेस था वो पूरा कॉम्बो था, और आपको मैं साइड में पिक भी दिखा दूँगी, और मैंने जो पहन रखी थी आपको दिख जाएगी। तो ज्वेलरी दिखाते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सबसे ज़्यादा डिमांड इंस्टा के पेज पे इसी की थी, मैम आपने ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी, ज्वेलरी कहाँ से खरीदी। तो गाइस मैंने ये ज्वेलरी अमेजोन से खरीदी है और मैं आपके साथ ये शेयर करती। तो ज्वेलरी मेरी इस तरीके से है गाइस, देखो। और इसमें ना मतलब ये नीचे बहुत अच्छे स्टोन, ये कुंदन कहते हैं ना, तो ये चीज़ लगी हुई है। एक्चुअली मुझे ना रिव्यू देने नहीं आता, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ से खरीदी थी और कैसी थी। तो ज्वेलरी तो बहुत अच्छी थी, और देखो बहुत अच्छे से फोल्ड भी हो जाती है, और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रही थी नेक पे, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल थी। और इसमें ना बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है गाइस, देखो बहुत प्यारा, और बहुत अच्छी थी, बहुत मस्त ज्वेलरी थी। ओके, तो ये हो गया नेकलेस, और इसके साथ ये रिंग आई थी एक, कैमरा कैप्चर कर रहा है क्या, इसके साथ ये रिंग आई थी गाइस, और रिंग भी बहुत अच्छी थी, जो कि मैंने यहाँ बीच में पहनी थी। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कैमरा ना अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा। ओके गाइस, तो मैंने दोबारा से कैमरा सेट किया है, अब पता नहीं देखो कैप्चर हो रही है कि नहीं। तो इस तरीके की ये रिंग थी, और इसके साइड में भी मोती वर्क था और बीच में कुंदन वर्क था। कैप्चर हो रहा है क्या, इस तरीके का था। और इसके साथ ये आया था मांग टीका, ये पूरा कॉम्बो आया था और बहुत रीज़नेबल रेट पे मुझे पड़ गया था। आई थिंक ये मुझे 800 रुपये में पड़ा था, और मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगा, क्योंकि अब देखो इतने 1000 रुपये तक नेकलेस आते हैं, और आपको भी पता है उसमें सारी चीज़ें नहीं आती, इसमें मुझे रिंग भी मिला था। तो ये इस तरीके से मांग टिक्का है, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। सब में डिज़ाइन ना, बीच में जितनी भी डिज़ाइन है ना सारी एक जैसी डिज़ाइन है। तो एक ये हो गया मांग टिक्का, और इसके साथ ये इयररिंग्स हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा, इतने प्यारे लग रहे थे इयररिंग्स मेरे ऊपर, इतने प्यारे लग रहे थे ना गाइस, बहुत प्यारे लग रहे थे। ओके, तो दोनों इयररिंग्स हो गए। ओके गाइस, तो दोनों ये हो गए, इयररिंग्स हो गए आपके, ठीक है गाइस। और इसके बाद मुझे मिली थी इसी के साथ ये, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आपको पता ही है। और इससे जो मेरा लुक आया था ना गाइस, ऑसम था, ऑसम। जो इसने लुक दे दिया था ना, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं कोई रानी महारानी हूँ इतना प्यारा लुक आया था। यहाँ तक कि जो पार्लर वाली दीदी थी वो भी बोल रही थी कि आप तो ब्राइडल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा लगा था, और ये मुझे इसी के साथ कॉम्बो आया था। और सोचो कि मुझे इतना ये सस्ता कैसे मिल गया, वो मुझे भी नहीं पता कि मुझे इतना सस्ता कैसे मिल गया। बट मुझे तो 3 दिन मैंने ना अमेजोन पूरा देख डाला था, इतना वो करती थी मैं कि ये जब जाके मैंने ये सिलेक्ट की, तो ये थी मेरी, आई थिंक इसे सीस पट्टी कहते हैं, और जो कि अभी मैं करवा चौथ पे भी लगाऊंगी। ओ शिट। तो गाइस ये सीस पट्टी है, और ये बहुत ही प्यारी थी, आपको मैं साइड में इमेजेस दिखा दूंगी अपनी। इतना प्यारा लुक दिया था इसने गाइस, इतना प्यारा तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो गाइस आपको मेरे मतलब जो नेकलेस का कॉम्बो था पता चल गया, एक ये था, 2 इयररिंग्स थे और एक रिंग थी,
और रिंग बहुत प्यारी है, आप किसी भी साड़ी के ऊपर पहन सकते हो, किसी भी लहंगे के ऊपर पहन सकते हो, या डेली मतलब कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो भी पहन सकते हो। और 2 इयररिंग्स थे और सबसे सुंदर था मेरा हार। तो ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई थी एक साथ ही गाइस। और एक चीज़ मैंने अलग से मंगाई थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसे करवा चौथ पे आई थिंक पहनूंगी। तो ये मैंने अलग से मंगाया था, इसमें भी यही प्रॉब्लम होगी, थोड़ा कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा, एक मिनट। ये ऐसे मैंने नोज रिंग मंगाई थी, दिखाती हूँ आपको। तो ये गाइस मैंने ऐसे नोज रिंग मंगाई थी पहनने के लिए, जो कि मैंने उस टाइम नहीं पहनी, क्योंकि पार्लर वाली दीदी ने मना कर दिया था कि नहीं नीलम इसको मत पहनो, आप ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हो। तो इसलिए मैंने इसको नहीं पहना, बट मैंने ये निर्मल की शादी के लिए ही लिया था, अपनी छोटी बहन के लिए। तो इसको देखते हैं कभी किसी फंक्शन में पहनेंगे, या देखते हैं करवा चौथ पे पहनेंगे, बिल्कुल नहीं है। ओके गाइस, तो ये हो गई मेरे लहंगे के सॉरी मेरे नेकलेस के बारे में कि मैंने कहाँ से लिया कहाँ से नहीं। तो गाइस मैंने ये अमेजोन से लिया था, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। हो सकता है इसका रेट भी बढ़ गया हो, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये मैंने फैब में ख़रीदा था, और अभी नेक्स्ट फैब आएगी तो कंप्लीट 1 साल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको इस बॉक्स में रिसीव होगा, टूटने की कोई चांसेस नहीं है, ज्वेलरी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। ओके गाइस, तो अब है लहंगे की बारी। तो ये है लहंगा जो मुझे ऐसे पॉली बैग में रिसीव हुआ था, और इसको मैंने अलमारी में ना ऐसे एडजस्ट करके रखा था, इसकी कैन सारी पिचक गई है। तो इसकी भी इमेजेस मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। लहंगा आउटस्टैंडिंग, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि इतना प्यारा लहंगा कैसे हो सकता है हो सकता है मेरा है। तो गाइस ये लहंगा ये लहंगा मैंने इंस्टाग्राम के पेज से मंगाया था। एक्चुअली मैं रील्स वगैरह देखती थी उस टाइम, रील्स ही देखती रहती थी, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी। तो मेरा ओके गाइस, तो जो मेरा मोस्टली टाइम हुआ करता था वो रील्स में ही जाता था, इंस्टाग्राम पे रील्स देखती रहती थी। तो हुआ क्या कि मुझे एक बार एक पेज के बारे में पता चला था, और मैंने फिर उसकी प्रोफाइल पे अंदर गई और मैंने देखा, तो मुझे ये लहंगा सबसे ज़्यादा पसंद आया, और मैंने ना ये ठान लिया कि मुझे अब निर्मल की शादी पे ये ही पहनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही हुआ था। फिर मैंने मैम से बात की थी, तो मैम ने मुझे प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिए थे, और मैम ने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे आपको ये मिलेगा और कंप्लीट मिलेगा। मैंने बोला मैम मुझे डिक्टो ऐसा ही चाहिए जैसा ये है। तो मैम ने बोला हाँ सेम आपको मिलेगा। और ये जिन्होंने वो पहना था वो शायद उन्होंने 4 साल पहले बनवाया था। तो मैम ने बोला थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं 19-20, बाकी आपको सेम ऐसे ही मिलेगा। तो मैंने बोला मैम ठीक है। तो मैम ने बोला कि हाफ पेमेंट आपको पहले करनी होगी, फिर आपका लहंगा स्टिच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लहंगा मैंने डिज़ाइनर बाय आंचल इंस्टा का पेज है, जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर लहंगे बनाती हैं, और सारे हैंड का काम होता है, वो अपने हाथों से सारी चीज़ें स्टिच करती हैं। लहंगा भी अपने हाथों से जो भी है बनाती हैं, और बहुत प्यारा लहंगा है। और पता है ना, आप 8-9 हज़ार के लहंगे ले लो, मार्केट में आपके जैसे लहंगा सेम टू सेम मिल जाएगा, बट जो हाथ के लहंगे होते हैं ना वो शायद एक ही पीस होता है और वो अलग ही होता है। तो मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो लहंगे में सबसे पहले मैं आपको दुपट्टे के बारे में बताऊंगी। तो ये ग्रीन कलर का दुपट्टा मैम ने 2 दुपट्टे दिए थे मैम ने मुझे, और एक ये ग्रीन कलर का दुपट्टा था जो कि मुझे सिर पे से लेना था, बट उस टाइम मैंने नहीं लिया, जैसे कि आपको साइड में पिक्चर से पता चल जाएगा। तो इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे स्टोन के इस मैम ने ये मोती लगा रखे हैं, और ये मोती ऐसे चिपका नहीं रखे, देखो बहुत अच्छे से स्टिच कर रखे हैं ऐसे अंदर से, छोटा सा जैसे एक कील टाइप का बना हुआ है, और लेस भी बहुत प्यारी है और सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मतलब मैंने मैम से लहंगा बनवाया तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मेरे पैसे डूब गए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतने कम पैसों में ये लहंगा, मतलब तारीफ है मैम की, और बहुत प्यारा लहंगा बनाया। आप उनके पेज पे जा सकते हो, आपको बहुत प्यारे प्यारे लहंगे मिलेंगे। तो एक ये चुन्नी हो गई, इसके साथ मैम ने मुझे एक ये बेल्ट दी थी जो कि मेरे साइज की थी, क्योंकि मैम को मैंने सारा अपना बता दिया था कि मैम इतनी कमर है, इतना है। तो मैम ने मुझे ये बेल्ट बना के दी थी, जो कि बहुत प्यारी बेल्ट है। तो एक ये बेल्ट हो गई, एक दुपट्टा हो गया। अब ये है सेकंड दुपट्टा, और इसकी तो क्या ही बात करो, देखो दुपट्टा कितना प्यारा है। ये यहाँ पे ना ऐसे शोल्डर पे आता है,
तभी तो मेरे को इतने सारे मैसेजेस आते थे रील्स देख के कि मतलब आपने ये लहंगा कहाँ से बनवाया, इतना प्यारा लहंगा, इतनी प्यारी ज्वेलरी। तो आप लहंगे पे काम देखो गाइस, देखो ये छोटी सी चिड़िया बनी हुई है। और ये ना बिल्कुल मतलब आपको ऐसे वो नहीं है कि पटली बनानी है और फिर यहाँ लगाना है, बिल्कुल यहाँ रखो, पिन लगा लो, बहुत मस्त है। ये देखो इतना बड़ा दुपट्टा दिया है 4 मीटर का, और बहुत प्यारा सब पे लेस लगा रखी है। बहुत प्यारा दुपट्टा है गाइस, बहुत। आपको फुल लुक मेरा साइड में देखने को मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इतने ज़्यादा मैसेजेस क्यों आ रहे थे मेरे इंस्टा पे। फाइनली आज मैंने वीडियो बना दी। ओके गाइस, तो ये है मेरा ब्लाउज, जो कि बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, बहुत प्यारा। और ये बिल्कुल मैम ने मेरी फिटिंग का सिला था, बिल्कुल मेरी फिटिंग का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैम को जो मैं बताऊंगी बिल्कुल फिटिंग का सिल देंगी, और मैम ने बिल्कुल फिटिंग दी थी मेरी। ऐसा बिल्कुल लूज ही नहीं हो रहा था कहीं से भी। मैम का जवाब नहीं है भाई। ये देखो इधर शोल्डर पे ना ऐसे कट आएगा, और ये डिज़ाइन देखो आप, कितनी प्यारी है ना, प्यारी। इधर से ये देखो दोनों शोल्डर पे, और इसका जो ये वर्क है ना बहुत ही प्यारा है। इस पे आई थिंक ये उसको क्या कहते हैं, गोटा पट्टी, हाँ गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोटा पट्टी का ही वर्क चलता है। मैम हैदराबाद की हैं, उनका पेज इंस्टाग्राम पे है, मैम हैदराबाद की हैं। मेरा जो लहंगा था वो हैदराबाद से आया था, डिज़ाइनर बाय आंचल मैम। ओके, तो ये हो गया मेरा ब्लाउज। अब लहंगा है, सारा काम जो है ना वो लहंगे का ही है भाई साहब। लहंगा इतना जबरदस्त है ना, जहर है, कतई जहर। दिखाती हूँ आपको खड़े होके, क्योंकि शायद बैठ के मैं आपको लहंगा नहीं दिखा पाऊंगी। गाइस तो पहले मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, फिर खड़े होके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कैमरा देखा था लगा के, हुआ नहीं, सेट नहीं हुआ मुझसे, तो मैंने सोचा बैठ के दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है मेरा फुल लहंगा, जो कि मैम ने मैंने अपनी हाइट बताई थी, तो मेरी हाइट से ही बनाया था। थोड़ा सा नीचे करा था ताकि मैं हील पहनूं तो अच्छा लगे। और मैम ने ना ये तो इधर मैम ने ऐसे टैसल दी थी मुझे बगल में, और ये एक्चुअली ना गाइस मैंने ही किया, मैम ने ऐसे मुझे नहीं दिया था। ये ना मुझे थोड़ी सी लॉन्ग करनी थी, तो इस वजह से ये मैंने ही अटैच करा था, और ये फिर मुझसे निकल गया था, तो मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे अटैच कर रखा है। और अब आप लहंगा देखना गाइस, कितना प्यारा लहंगा है, आपको दिख सकता है लहंगा, दिख रहा है लहंगा आपको कितना प्यारा है। ये टोटली मैम ने सारा वर्क, गन्नू चुप हो जाओ, ये टोटली सारा वर्क मैम ने हाथ से किया हुआ है, हाथ से। ये जो डॉल बनाई हुई है ना, ये भी हाथ की डॉल है गाइस, बहुत प्यारा लहंगा है। इधर मैम ने हाउस बनाया हुआ है, और इधर गाइस ये देख सकते हो मैम ने एक छोटा सा स्कूटर बना रखा है, और बहुत ही प्यारा लहंगा है बहुत। और इसका फ्लेयर तो इतना है ना, मैं आपको बता नहीं सकती इसका फ्लेयर कितना है। और मतलब देखो ये ना स्टोन वाली जो लाइन सी होती है ना, पत्ती सी होती है, वो लगा रखी है मैम ने, और चारों तरफ लेस लगा रखी है। और पीछे भी मैम ने मुझे सब में ऐसे ऐसे वो लगाए हैं स्टोन, और नीचे सब में ऐसे फ्लावर लगा रखे हैं। अब मैं आपको इसको खड़े होकर दिखाती हूँ। वैसे तो आपको मेरे को साइड में ना इमेजेस पता ही चल जाएगी, बट फिर भी मैं दिखाती हूँ। तो फाइनली इसका लुक ये है गाइस, जो कि बहुत ही प्यारा है। और नीचे देखो फ्रिल कितनी है गाइस, फ्रिल। और इसके नीचे भी ना मैम ने कैन लगा रखी है, देख सकते हो आप, ये कैन लगी हुई है। और इसका फ्लेयर देखो गाइस, मतलब बहुत ही औसम फ्लेयर है। और पास से देखो, तो गाइस है ना औसम लहंगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इतने सारे मैसेजेस क्यों आ रहे थे। तो बहुत ही प्यारा लहंगा है, और अगर आपको भी डिज़ाइन करवाना है तो आप उनके इंस्टा के पेज पे जा सकते हो। मुझे तो मतलब बहुत ही प्यारा लगा, और शायद मैं एक लहंगा और डिज़ाइन करवाऊंगी अपने बड़े भाई की शादी पे। अभी तो बहन की शादी पे ये वाला लहंगा डिज़ाइन करवाया, और उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और
तो गाइस बच्चे बीच बीच में आ जाते हैं और वीडियो ख़राब हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ वीडियो बनाना। और इधर मैम ने एक जिप भी दी हुई है ऐसे लगाने के लिए। ओवरऑल मतलब ऑसम है और सारी चीज़ें मैम ने बहुत अच्छे से दी हैं। अभी तक स्टोन नहीं निकल रहा है एक भी, बहुत अच्छे से सब मैम ने स्टिक किया हुआ है। और इसकी फ्रिल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस आपको आई होप आज की वीडियो पसंद आए और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और इसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हर एक वीडियो के। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, और जब तक के लिए बाय बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। टेक केयर।